श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महिषासुर का नाम महिषासुर क्यों पड़ा और कौन था ये। महिषासुर दानवराज रंबासुर का पुत्र था जो बहुत शक्तिशाली था। महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी, महिषी मतलब भैंस, उसके संयोग से हुआ था, इसलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार भैंसे और इंसान का रूप धर सकता था, यह उसकी खासियत थी। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने की बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तो महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्मे हुए जीव का मरना तय होता है, तुम कुछ और वरदान मांगो। तो महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि देवता, असुर और मानव कोई भी मुझे नहीं मार पाए, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी एवमस्तु तथास्तु ऐसा कहकर अपने लोक चले गए। अभी वरदान पाकर लौटने के बाद महिषासुर सभी दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना इकट्ठी कर ली और फिर उसने पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण करके सभी को अपने अधीन बना लिया। उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह तीनों लोक का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की, तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया। अभी समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र दिया, ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी कि शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। अभी थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर उसकी ओर आ रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर उस युद्ध में कूद पड़ा। उसके बाद जितने दैत्य सैनिक थे सारे के सारे कूद पड़े। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल वो भी अपनी पूरी सेना के साथ आ गया। वास्कल 60 लाख सैनिकों के साथ आया था। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे और रण चंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया और असुरों की पूरी सेना के साथ ही महिषासुर का भी वध किया। तो ये हमने आपको बताया कि कौन था और उसका नाम महिषासुर क्यों पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।